ये जी नदीम साहब, टकराव मैं ही सुन रहा हूँ, चलेगा आपको आगे सुन रहा या हूँ मैं। पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत भी आगे चलेगा? सॉरी, कैन यू रिपीट? शर्जील मेमन साहब, ये टकराव वाली सियासत ही बरकरार रहेगी या मुल्क का निज़ाम भी आगे चलेगा? देखें नदीम साहब, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये टकराव जो है ये वाकई पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सब चैलेंज है। और इस टकराव को ख़त्म होना चाहिए, इस टेंशन को भी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन उस टेंशन को ख़त्म करने का जो शुरुआत है वो हुकूमत को करनी चाहिए, जो कि इस वक्त साहिब इक़्तिदार बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली साहिब इक़्तिदार जो पार्टी बैठी हुई है उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी नाअहली और उनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क को दिन ब दिन चैलेंजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ना ही हमारे इंटरनल सिचुएशन अच्छी हो रही है, ना ही एक्सटर्नल सिचुएशन अच्छी हो रही है। मेरे काबिल दोस्त जो है पीटीआई के, बड़ा एहतराम है उनके लिए, लेकिन जो बात कर रहे थे कि जी 30 साल की बात और 40 साल की बात, 30-40 साल में जितने भी लोग वजीर रहे हैं आधी तो इनके कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अगर वो इतनी ही बुरी हुकूमतें थी तो उनके लोगों को, उनके जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में जो लोग बैठे हुए थे, जो मुआशी पॉलिसी चला रहे थे, उनको अपने साथ काबीना में सर, क्यों उनको बिठा के नहला बैठे हुए? दिला साढ़े के सात साल साफ से सुथरा कर केपीके दिया, ड्राई में, क्लीन हो गए साढ़े सारे। साढ़े साढ़े सात साल से केपीके में, नहीं सुन ले मेरे भाई, 7.5 साल पे केपीके में इनकी गंदे बच्चे गवर्नमेंट छोड़नी है मौजूद सर, है। बाकी सारे तो ड्राई क्लीन कल, हो गए। हाँ तो मुझे पता है वो ड्राई क्लीन पॉलिसी इनकी चल रही है, लेकिन 7.5 साल जो है उसमें केपीके में इनकी गवर्नमेंट है, 7.5 साल में केपीके का इन्होंने हशर क्या कर दिया है, उसकी कोई बात नहीं कर रहे। कल भी बारिश हुई थी, दिख रहे थे कि जी केपीके में जो है बीआरटी इनकी जो बहुत बड़ा मंसूबा था जिसपे माशाल्लाह से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। एक ईमानदार हुकूमत ने जो एहतसाब को प्रोमोट करती है, जो चाहती है कि एहतसाब होना चाहिए, चोरों डाकुओं का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अपने एक केस में सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कि खुदा न खासा उसको कोई टच ना करे जी। वहां जो भी हुआ वो हजम हो गया, लेकिन उसमें कल उसमें भी बारिश में पानी गिर रहा था, पूरी की पूरी उनकी बीआरडी टपक रही थी। तो मकसद ये है कि जी आपको अगर वाकई मसले का हल करना है तो एक दूसरे को चोर डाकू बोलने के अलावा अपने संजीदा होकर बैठना पड़ेगा, एक रूल्स ऑफ गेम बनाए और दुरुस्त मुल्क है। को आगे ले